हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वी टेक के 47 पे। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम के 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को जो कि हमारे पास आ गए हैं, जो कि मेरे दोस्त द्वारा ही बताया गया है दोस्तों। तो उसी को मैं भी आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि सरहुल नृत्य किस समय मनाया जाता है। दोस्तों उसमें दिया हुआ था बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में दिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। सरहुल नृत्य जो मनाया जाता है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हार्नबिल उत्सव कितने दिन मनाया जाता है। दोस्तों हार्नबिल उत्सव जो मनाया जाता है वो पूरे 10 दिन मनाया जाता है। ये इस बार जो मनाया गया था वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच तक मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जो आयोजन हुआ था दोस्तों ये हो जाएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि 2026 का कौन आयोजन करेगा, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया के किस स्थान पर होगा ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो इसका राइट हो जाएगा 2026 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो ये 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर पूछ लिए तो अंग्रेज कौन था उस समय, कौन अंग्रेजी को सेना का नेतृत्व किया था, तो वो हेक्टर मुनरो थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ था कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है। तो दोस्तों क्लोरोफार्म का जो सूत्र हो जाएगा वो CaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लोरोफार्म का सूत्र, CaCl2। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। यदि आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगर दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें केवल एक ही सदस्य है, क्योंकि जो केवल अध्यक्ष होता है वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, क्योंकि इसमें उपाध्यक्ष ये तो होते ही नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक आ जाएगा, बाकी मुझे इसका आंसर क्लियर नहीं पता है। अगला प्रश्न आया हुआ था दोस्तों कि योजना व्यय से संबंधित है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ था दोस्तों पंचवर्षीय योजना, फिर दिया हुआ था पेंशन एवं वेतन, फिर ऑप्शन में नीचे करके हुआ था केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों। आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में दे दीजिएगा जरूर। अगर दोस्तों बात करते हैं योजना व्यय, तो मुझे इसमें एक आंसर कन्फर्म है कि पंचवर्षीय योजना जो वो योजना व्यय से संबंधित है, लेकिन सेकेंड वाला जो है वो मुझे कन्फर्म नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया होता है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। ये दोस्तों तो राइट सुमेलित है, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो वो शहनाई वादक थे। फिर अगला ऑप्शन में दिया होता है कि के बैजनाथ सितार वादक हैं। फिर अगला ऑप्शन में दिया होता है कि विलायत खां सितार वादक हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। एक ऑप्शन याद नहीं आ रहा था उन्हें, तो वो नहीं बताए हैं। तो इसका जो भी राइट आंसर सही रहा होगा, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला भी प्रश्न है दोस्तों कि बायोलॉजी से संबंधित था कि कुडोक्लेमेटा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में स्कैरिस, बुचेरिया, बिच्छू, ऐसे करके जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि अरुणाचल निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। तो ये दोस्तों एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर ऑप्शन की बात करें तो गरबा हुआ दिया था, फिर एक से पॉप्स करके दिया हुआ था, ऐसे ऐसे करके नृत्य जो है वो ऑप्शन में दिए हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो चलाया गया था वो योग महोत्सव चलाया गया था। मुझे जहाँ तक लगता है इसका राइट आंसर योग महोत्सव होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक पूर्वकालिक शासक संयोजन से संबंधित है। दोस्तों ये तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। मतलब दोस्तों बस इधर उधर जो है ऑप्शन पलट दिया हुआ था। तो इसका जो भी राइट आंसर रहा होगा, यदि आप लोगों को आता है इसका राइट आंसर, तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।